मैं तो एक शादीशुदा लेडी हूँ और हस्बैंड बाहर रहते हैं, बच्चे भी देखती हूँ और ये भी करती हूँ, तो हमको तो बहुत परेशानी होता है कि इतना दिन तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। 5 लाख विद्यार्थी जेटेट परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख? हाँ। और कितना लंबा इंतजार करती रहेंगी? इंतज़ार करने का मन तो नहीं है सर, क्या कि मैं मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं, मैं खुद ये करके मैं खेती बाड़ी ही करके मतलब तैयारी करने आई हूँ। मतलब आपकी मम्मी आपके पापा नहीं हैं? हाँ जी नहीं। आई एम सॉरी। अच्छा, 2 साल से तैयारी करने वाले कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठाइए। ये हमारे झारखंड में बेरोजगारी का हाल देख लीजिए। ये जो महिला विधायक है उनको आईफोन दिया जाता है और जो महिला छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनके लिए परीक्षा भी समय आयोजित नहीं होती। फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी है वो ये कि मैथिली, भोजपुरी और अंगिका को साइड किया गया क्षेत्रीय भाषा की सूची से। आप गढ़वा से हैं, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी मगही बोली जाती है, मगही भी हटा दिया गया। हम लोग को बहुत कष्ट होता है उसमें पढ़ने में। तो आपको लग रहा है कि इस पर बवाल मचेगा क्या? फिर जेटेट का मामला फंसेगा क्या? देखिए, इसमें हम लोग तो कह नहीं सकते, हम लोग बवाल मचाने हम लोग पढ़ने आए हैं, लेकिन हाँ फिर भी है कि हम लोग आंदोलन तो करेंगे। आप लोग आंदोलन करेंगे अगर ऐसा हुआ? जी जी जी। फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी है वो ये कि मैथिली, भोजपुरी और अंगिका को साइड किया गया क्षेत्रीय भाषा की सूची से। आप गढ़वा से हैं, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी मगही बोली जाती है, मगही भी हटा दिया गया। हम लोग को बहुत कष्ट होता है उसमें पढ़ने में। तो आपको लग रहा है कि इस पर बवाल मचेगा क्या? फिर जेटेट का मामला फंसेगा क्या? देखिए, इसमें हम लोग तो कह नहीं सकते, हम लोग बवाल मचाने हम लोग पढ़ने आए हैं, लेकिन हाँ फिर भी है कि हम लोग आंदोलन तो करेंगे। आप लोग आंदोलन करेंगे अगर ऐसा हुआ? जी जी जी। आप प्रिपरेशन किस आधार पे किए? मगही, भोजपुरी, अंगिका, इन सबको लेके? मगही पढ़े थे सर। मगही को लेके। जी। आप कौन से जिले से? सर मैं पलामू से हूँ सर। आप भी पलामू से? सर वह बताएं कि कौन भाषा की तैयारी के लिए बनी? आप कौन से जिले से हैं? आप भी गढ़वा? ये गढ़वा वाले एक बैच में बैठा है सर? अच्छा, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से आप लोग अपना अपना जगह तय कर लिए हैं क्या सर? राज्य सरकार के पास एक अधिकार है कि वो तय करे कि हमारे राज्य में कौन द्वितीयक राजभाषा होगी, किस भाषा को हम किस जिले में मंजूरी देंगे, और एक काम अगर पूर्व से किया गया है तो यहाँ बाधा नहीं बनेगी। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो पर मैं सृजन का बीज हूँ, मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। ये वे बच्चे हैं जिन्होंने 10 साल तक जेटेट की परीक्षा का इंतजार किया है। आपको याद हो कि शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद झारखंड में सिर्फ 2 बार ही जेटेट का आयोजन हो पाया, 2012 में और 2016 में। तमाम परीक्षाओं में यही स्थितियां बनी रही कि कभी सीटेट बनाम जेटेट की लड़ाई होती गई, कभी रिक्त पदों की संख्या बढ़ती ही गई, कभी हाईकोर्ट ने कह दिया कि भैया अब इस राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए, तो रोक लग ही गई। और स्थिति ऐसी बनी कि बच्चे कोचिंग में पैसा फूकते रहे, किताब कॉपी में खूब सारा पैसा झोंक दिया, अपनी जवानी गुजार दी, लेकिन फिर भी परीक्षा का डेट कभी सामने नहीं आया। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मसलन 14 मार्च को, तब शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा है कि जेटेट की नियमावली का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। 31 मार्च का जो डेडलाइन हाईकोर्ट ने तय कर रखा था जेटेट परीक्षा को लेकर, अब उसी डेडलाइन में ही परीक्षा की तिथि घोषित भी होगी और परीक्षा भी लिए जाएंगे। तो अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों से हम बातचीत करेंगे जिन्होंने 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 5 वर्षों से जेटेट की परीक्षा में अपना खूब खून पसीना बहाया है। क्या नाम है आपका? संगीता कुमारी। संगीता, आप कहाँ से हैं? किस जिले सर से? मैं गुमला से हूँ। गुमला से। जी। और कितने वर्षों से आप यहाँ रांची में रह रही हैं? सर मैं अभी 3-4 साल हो गया। और सिर्फ जेटेट की तैयारी के लिए? जी। तो 4 साल हो गया, घर में क्या ब्रीफ करती हैं जब लोग पूछते हैं कि भाई किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो क्या बताती हैं? जेटेट का। तो वो बोलते नहीं कि भाई परीक्षा का तो कहीं कोई हिसाब किताब ही नहीं लगता? सबको ही बोलता है कितना साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कब होगा। मैं तो एक शादीशुदा लेडी हूँ और हस्बैंड बाहर रहते हैं, बच्चे भी देखती हूँ और ये भी करती हूँ, तो हमको तो बहुत परेशानी होता है कि इतना दिन तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। कैसे मैनेज करते हैं? मतलब अब तो पति भी बोलते होंगे कि भाई आप उस चीज़ के इंतज़ार में हैं जो कभी पूरा हो ही नहीं पाया है बीते 10 वर्षों में। तो लगता नहीं है कि अब ये एक ट्रैप है, ये एक विशियस सर्कल, इससे बाहर ही आ जाना चाहिए? नहीं सर, अगर हो तो ठीक बात है, और नहीं हो रहा है तो मतलब बहुत मुश्किल होता है। अगर होना भी है तो थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि मेरा एज भी जा रहा है, मतलब अभी क्या बोला 30 अबव हो गया, तो अब नहीं ले रहा है सरकार, कब लेगा? हो सके मेरा एज चला जाए, ये भी डर है। तो अभी जो कोचिंग का पैसा लगता है, आप कोई भी सामान खरीदने में, मसलन की किताब कॉपी खरीदती होंगी, सिलेबस
के हिसाब से बुक भी परचेस करती होंगी, पैसा जाता होगा, वो पैसा आप सेल्फ अपना पैसा इस्तेमाल करती हैं या फिर मम्मी पापा या अपने पति से लेती हैं? हस्बैंड देते हैं सर। हस्बैंड देते। तो हस्बैंड ऐसा होता है कि कई बार देने में आनाकानी कि भैया अब हो गया, रहने दो? बताइए सर, कब तक चलेगा ऐसे? कुछ होता तो कुछ मदद हो जाता है, इस टाइप का वो बोलते हैं, बट हेल्प करते हैं। अभी आपको लग रहा है कि नियमावली को लेके जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से परीक्षा हो जाएगी? देखिए सर, होना तो चाहिए, मतलब लग रहा है कि हो जाए कुछ दिन बाद, जैसे 2-4 महीना बाद ऐसे हो जाए जैसे तो लग रहा है, बट देखिए आगे क्या होता है। आप कहाँ से आई हैं? हाँ, कौन से जिले से? मैं रांची जिला का हूँ सर। रांची जी। क्या नाम है आपका? असरिता। हाँ? असरिता खलखो। पूरा नाम क्या है? असरिता खलखो। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, ये इतना लंबा इंतजार, कितना लंबा इंतजार करती रहेंगी? सर, इंतज़ार करने का मन तो नहीं है सर, क्या है कि मैं मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं, मैं खुद ये करके मैं खेती बाड़ी ही करके मतलब तैयारी करने आई हूँ। मतलब आपकी मम्मी आपके पापा नहीं हैं? हाँ जी नहीं। आई एम सॉरी। कैसे मैनेज करती हैं, मतलब कोचिंग का पैसा, फिर किताब का खर्च, ये सब कैसे मैनेज होता है? घर में मतलब खेती बाड़ी करती हूँ, ये धान उसको जाके मैं बिक्री करके आती हूँ और अपना पढ़ाई मतलब मेंटेन करती हूँ। और आप जेटेट की तैयारी कर रही हैं? जी। कितने वर्षों से? 2 साल लगभग हो रहा है। 2 साल से आप जेटेट की तैयारी कर रही हैं। कभी इस सिस्टम को लेके गुस्सा आया कि ये लोग क्या करते हैं? मतलब बीते साल में मंत्रियों के आवास बन गए, सारे मंत्री 12 मंत्री अपने अपने करोड़ों के बंगले में शिफ्ट हो गए। विधायकों के लिए एक एक बंगला जो है वो 4-4 करोड़ का बन गया, 81 विधायक वहाँ शिफ्ट कर गए। मुख्यमंत्री का आवास 100 करोड़ की लागत से बनने को तैयार है, शीश महल, वो भी कहा जा रहा है, बीजेपी कहती है कि वो बन रहा है। विधायकों को अलग से ज़मीन अलॉट किया जा रहा है ताकि अलग से वो अपना घर बना पाएँ। जो महिला विधायक हैं उनको टैब दिया जा रहा है और महिला दिवस के दिन आईफोन दिया जा रहा है। आप लोग जब महिला हैं, आप लोग जब लड़कियां हैं, आपको लगता है कि सरकार गलत दोहरा मापदंड करती है? जो महिला विधायक है उनको आईफोन दिया जाता है और जो महिला छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनके लिए परीक्षा भी ससमय आयोजित नहीं होती। आपको क्या लगता है? सर, सबसे पहला बात यही है कि लैपटॉप तो दिया जा रहा है, इसके साथ साथ तो हम लोगों को तो छात्रवृत्ति भी नहीं दिया जा रहा है। सर, अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, तो हम लोग को अभी छात्रवृत्ति के से भी रिलेटेड हम लोग को घर से बहुत तंगी होता है। घर वाले बोलते हैं कि पैसा उतना दे रहे हैं। सबसे पहला बात है कि हम लोग को पैसा दिया जा रहा है घर से। हम तो अभी मतलब कि मेरा शादीशुदा नहीं हुआ है, लेकिन घर से भी बहुत सारा फोर्स होता है कि नहीं जल्दी से पढ़ाई करो, कब से तुम इतना दिन से जो कि तुम तैयारी कर रही है, तुम कब जो एग्ज़ाम होगा। कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? सर, एक हो गया 2 साल। आप भी 2 साल से? अच्छा, 2 साल से तैयारी करने वाले कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठाइए। ये हमारे झारखंड में बेरोजगारी का हाल देख लीजिए। अच्छा, लगभग 4 से 5 साल वाले कितने लोग हैं जो 5 साल के आसपास से तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, मतलब मैं आपकी बेरोजगारी पर ताना नहीं मार रहा है, ऐसे जानकारी पूछना, जानकारी लेनी। आप लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं सब लोग। भाई जी, आप कौन से ज़िले से हैं? गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला से। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार मेहता। अच्छा, गढ़वा से खबर आ रही है कि इस बार की जो नियमावली है, जो ड्राफ्ट है, उसमें भोजपुरी भाषा को हटा दिया गया है। मतलब अभी हालांकि उसका ड्राफ्ट तो पास होना है कैबिनेट से, इसके बाद वो नियमावली सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी है वो ये कि मैथिली, भोजपुरी और अंगिका को साइड किया गया क्षेत्रीय भाषा की सूची से। आप गढ़वा से हैं, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है? भोजपुरी मगही बोली जाती है, मगही भी हटा दिया गया। हम लोग को बहुत कष्ट होता है उसमें पढ़ने में। तो आपको लग रहा है कि इस पर बवाल मचेगा क्या? फिर जेटेट का मामला फंसेगा क्या? देखिए, इसमें हम लोग तो कह नहीं सकते, हम लोग बवाल मचाने, हम लोग पढ़ने आए हैं, लेकिन हाँ फिर भी है कि हम लोग आंदोलन तो करेंगे। आप लोग आंदोलन करेंगे अगर ऐसा हुआ? जी जी जी। या आप लोग का कोई प्लान भी तैयार है कि भैया अगर ये क्षेत्रीय भाषा की सूची में अगर ये शामिल नहीं है तो हम नागपुरिया या बाकी दूसरे लैंग्वेजेस के साथ जा सकते हैं? जैसे अगर सरकार माने तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग तो नागपुरी से पढ़ना ही पड़ेगा फिर। तो 10 साल के लंबे इंतजार के बाद परीक्षा ज़रूरी है या फिर भाषा को लेकर फिर से कथित शुरू होने वाला विवाद वो ज़्यादा जरूरी? हम लोग तो चाह सरकार से कैसे भी नियमावली बनाए, हम लोग का जो मगही जो है शामिल करे। हम लोग प्रिपरेशन किस आधार पे किए? मगही, भोजपुरी, अंगिका, इन सब को लेकर? मगही पढ़े थे सर। मगही को लेकर जी। आप कौन से जिले से? सर, मैं पलामू से हूँ सर। आप भी पलामू से? तो रउआ बताएं कि कौना भाषा की तैयारी के लिए बनी? फिलहाल तो सर हम लोग तो भोजपुरी, उधर हम लोग को जो बोलचाल में भोजपुरी भी है, मगही भी है, बहुत उधर पे हम लोग बोलचाल करते हैं। तो अभी जो नियमावली के जो आधार पर जो हम लोग अभी जो भाषा जो चल रहा है प्रॉब्लम, इसमें से तो हम लोग को बहुत परेशानी तो हो रही है सर।
तो भाषा को लेकर जो अभी कहा जा रहा है कि नियमावली में संशोधन किया गया है, क्योंकि पिछली बार भी भाषा को लेकर समस्या आई तो फिर उसको बैक किया गया, स्टेप बैक सरकार हुई है। इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग के लिए ना? बहुत सर परेशानी तो होगी सर। आप कौन से जिले से हैं? आप भी गढ़वा? ये गढ़वा वाले एक बैच में बैठा है सर? अच्छा, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से आप लोग अपना अपना जगह तय कर लिए हैं क्या सर? खैर, इन तमाम लोगों से बातचीत, मतलब अभी जितने लोगों से हमने बातचीत की है, कुछ लोग गढ़वा से, कुछ लोग गुमला से, रांची से, बाकी अलग अलग इलाकों से हैं। मुझे लगता है कि झारखंड के 2400 जिलों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ इस कमरे में, एक हॉल में, एक छत के नीचे आपको दिख जाएगा। सबकी कमोबेश एक ही समस्या है, परीक्षा 9-10 वर्षों से नहीं हुई। एक ऐसी लड़की हमारे बीच में थी जिन्होंने कहा कि माँ पिताजी दोनों नहीं हैं, लेकिन फिर भी खेती बाड़ी करके अपना पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। ये हाल है झारखंड में, और कमोबेश झारखंड में हर सरकारी परीक्षाओं की जो किस्मत है वो यही है कि पहले आप नियमावली बनवाने के लिए आप आंदोलन कीजिए, फिर परीक्षा की तिथि निर्धारित हो इसके लिए आपको आंदोलन करना होगा, फिर परीक्षा ससमय हो इसके लिए आपको सड़कों पर लाठी खाने होंगे, और अगर परीक्षा हो भी गई तो आपको रिजल्ट के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना होगा। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर अंततः पता चलता है कि पूरी नियुक्ति जो है वो या तो खाली रह गई आधे से अधिक, या फिर उस पूरे मामले को ही पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि वहाँ पेपर लीक का मामला सामने आ गया, या फिर किसी तरह के विवाद उससे जुड़ गए। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं जो यहाँ परीक्षाओं से जुड़ी होती हैं, और ये जेटेट के वो लोग हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। मैं पतंजलि IAS एकेडमी के संचालक, साथ में यहाँ इस पूरे कोचिंग को हेड करते हैं, संजय तिवारी सर से भी बातचीत करेंगे। जो नियमावली में भाषा को लेकर जो संशोधन की खबरें आ रही हैं, जेटेट के लंबे इंतजार के बाद ये परीक्षा के आयोजन होने के चांसेस कितने हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ साथ चूंकि वे लगातार कनेक्टिविटी उनके बच्चों के साथ होती है, तो थोड़ा ये भी समझेंगे कि क्या मनोवृत्ति होती है बच्चों की जब इतने लंबे अंतराल के बाद एक परीक्षा में वो बैठते हैं। क्या वे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, या फिर उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है कि भाई इतने वर्ष बाद एक परीक्षा आ रही है, या फिर लगता है कि भाई जितने लोग हैं भीड़ बढ़ जाओ क्योंकि इसके बाद कब परीक्षा होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इन तमाम मसलों पर सर से बात करें। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। पतंजलि IAS के बच्चों के साथ अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। आप इन बच्चों को लोग मुसलसल पढ़ाते लिखाते रहे हैं, कमोबेश ये बच्चे कितने वर्षों से आपके पास पढ़ रहे हैं जेटेट के लिए? अभी फिलहाल जो बैच आप देख रहे हैं इसमें जो बच्चे हैं 2 साल इनके गुजर गए, और जिन बच्चों के 4 साल गुजर गए यहाँ नहीं है। आप ऐसे समझिए कि अगर ये परीक्षा 9 साल से नहीं हुई, बीएड तो प्रति वर्ष हो रहे हैं, बच्चे बीएड पास करके आ रहे हैं, और वे सबसे पहले जिस तैयारी में लगते हैं वो एग्ज़ाम है जेटेट का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी सीटें ज़्यादा होती हैं। ठीक बात। वो 6 महीने से 7 महीने एक बार सिलेबस को कंप्लीट होने में लगता है, अगर मैक्सिमम टाइम लिया जाए तो जो सिलेबस है। अब जो बच्चा 2019 में आएगा वो कितनी बार रिवीजन करेगा? तो वे बच्चे यहाँ से छोड़ के चले गए। वे फ़ोन से कनेक्ट होते हैं कि सर कुछ मॉडल सेट दे दीजिए, कुछ कनेक्टिविटी बनी हुई रहनी चाहिए, लेकिन 2-3 साल तो बच्चे पक्का पेशेंस रखते हैं। इसलिए क्लासरूम में जो प्रेजेंस है 2-3 साल पुराने बच्चों का क्यों है? क्योंकि अभी इनका पेशेंस जवाब नहीं दिया है, लेकिन और 2 साल नहीं होगा तो इनका भी पेशेंस जवाब दे देगा, फिर ये क्या करेंगे? फिर नया बैच आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये जो आज जैसे जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सुबह सुबह खबर आई कि उमाशंकर सिंह जो शिक्षा सचिव, उन्होंने कहा कि भाई लगभग ड्राफ्ट तैयार है, हाईकोर्ट का आदेश था कि 31 मार्च तक डेडलाइन में आप सब कुछ कर लीजिए। चूँकि आप इतने वर्षों से फॉलो कर रहे हैं परीक्षा पूरे पैटर्न को, सिलेबस को, हर परीक्षा को आप देखते हैं बहुत नज़दीक से, इतना सब कुछ होने के बाद क्या लगता है कि ये भी एक आश्वासन है या फिर वाकई इसमें कुछ ठोस चीज़ आपको दिख रहा है? नहीं, परीक्षा होगी, चाहे शिक्षा सचिव आश्वासन दिए हो या नहीं दिए हो, फिर भी ये परीक्षा होगी, क्योंकि कुछ मसले ऐसे हैं ना जिसमें विकल्प नहीं होते हैं। अगर झारखंड में भविष्य में शिक्षक की नियुक्ति होनी है, या जैसे अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में पारा टीचर का मामला कहा कि अगर वे जेटेट नहीं पास करते हैं तो उनकी नौकरी संकट में है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद किसी भी राज्य में शिक्षक की नियुक्ति तभी होगी जब बच्चे जेटेट क्वालिफाई करेंगे। तो आप इसको कितना ही टालते चले, परीक्षा तो होनी है। ऊपर से हाई कोर्ट का 31 मार्च का डेडलाइन भी था, इसलिए सुगबुगाहट है। और अमूनन सरकार भी इस बात को मान के चल रही है कि हमें परीक्षा लेना है। कितना ही आगे परीक्षा जाएगी, तो मैंने कहा है कि मई महीने तक मेरा अपना अनुमान है कि परीक्षा होगी, तिथि घोषित हो जाएगी। हाँ, क्योंकि थोड़ी प्रक्रिया में उम्मीद ये है कि एक जो सबसे इसमें विवादित क्षेत्र था वो सिलेबस का होता है कि आखिर इन लोग का पाठ्यक्रम क्या होगा।
तो उस पाठ्यक्रम को लेकर के आज हम लोगों की बात हो रही है। तो कल ही एक नोटिस सर्कुलेट हो रही थी जिसमें दिखाया गया है कि JCERT को जिम्मा दिया गया है कि वो जेटेट का नया सिलेबस डिजाइन करें। ठीक बात। और सिलेबस की सबसे अच्छी पहल उसमें देखिए कि अलग अलग जिलों के जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक होते हैं या विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं, उनकी पूरी टीम को JCERT अपनी है 2 दिन के लिए बुलाई है और अमूमन उन्हीं टीचरों को सिलेबस को फाइनल टच देने की, डिजाइन करने की जिम्मेवारी है। इसके बाद अगला स्टेप पे होता है कि शिक्षक जो सिलेबस को फॉर्मेट करके देंगे वो फिर एक कमेटी उसको मंजूर करती है। तो इसके अपर कमेटी भी बनी हुई है, उनकी नाम भी उसमें सार्वजनिक तौर पर दिख रहे हैं। तो ये सब 1 सप्ताह की प्रक्रिया है। अगर सिलेबस आ जाए तो पहले तो समझिए कि बच्चों के चेहरे खिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक वे जो पढ़ रहे ना उनको ये भी नहीं पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में आएगा कि सिर्फ बच्चों के चेहरे खिलेंगे कि संचालकों के भी चेहरे? हमारे भी चेहरे खिले हुए हैं और पहले से खिले हुए दिख भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी पढ़ा रहे हैं तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि चलो एक फॉर्मेशन है, इस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जब सर्टेनिटी आ जाएगी कि हमको इसी पॉइंट को हिट करना है तो हम इनको ज़्यादा बेहतर गाइड कर पाएंगे। तो किसी के लिए भी फ्रेमवर्क होना जरूरी है। तो हम लोगों के लिए भी बहुत इंतजार है कि कहीं ना कहीं इसका एक फॉर्मेट किया हुआ सिलेबस बाहर आना चाहिए ताकि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो टू द पॉइंट कर सकें। ठीक बात। एक और जो बेहद ज़रूरी सवाल है सर, वो ये कि नियमावली को लेकर कहा गया कि भाई क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही, भोजपुरी, अंगिका तीनों को हटाया गया है। इस पर चूंकि भाषा को लेकर पहले भी विवाद हुआ, अभी वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने तो बाकायदा CM को चिट्ठी लिखा कि भाई इसमें विसंगतियां हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार जब इन तीनों भाषा, क्षेत्रीय भाषा को लेकर जब ये मामला सामने आया है, हालांकि अभी फाइनल ड्राफ्ट सामने नहीं है लेकिन फिर भी कथित तौर पे ये बात सामने आई है, विवाद बढ़ेगा क्या या फिर जेटेट की परीक्षा में फिर से देरी होगी, क्या होगा? देखिए, मैं इस पर पॉलिटिकल न दे करके कुछ टेक्निकल पॉइंट रखूँगा। हाँ। और टेक्निकल पॉइंट ये है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका ये तीनों झारखंड की भाषाएं हैं, पॉपुलर भाषाएं, लोकप्रिय भाषाएं रही हैं शुरू से ही। परंतु आधार कहाँ से आएगा? आधार में क्या है कि झारखंड सरकार द्वितीयक भाषा की एक सूची जारी करती है। ठीक है। द्वितीयक भाषा की सूची में कुछ विषय शामिल थे लेकिन सरकार ने उसे एक अधिसूचना जारी करके द्वितीयक भाषा की सूची से उन विषयों को बाहर कर दिया। पहले द्वितीयक भाषा क्या है हमारे दर्शकों को समझा। प्रत्येक राज्य की एक राजभाषा होती है। झारखंड की राजभाषा हिंदी है, लेकिन झारखंड में रहने वाले चूंकि विविध जनजातीय समुदाय के लोग, क्षेत्रीय सदानी संस्कृति के लोग हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो राज्य सरकार कुछ भाषाओं जो झारखंड की जनता की अपनी भाषा हो उसके लिए द्वितीयक राजभाषा का दर्जा देती है। अब द्वितीयक राजभाषा को ये आधार बनाया जाता है सेंसस रिपोर्ट वगैरह के माध्यम से कि किस जिले में कौन भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये भाषाई विविधता का प्रदेश है, तो हम भाषाई विविधता को मंजूरी देने के लिए द्वितीयक राजभाषा की सूची जारी करते हैं। और झारखंड में ऐसे भाषाओं की सूची में 15 से अधिक विषय। बीच में सरकार का कहना था कि भोजपुरी और मगही के साथ बिहार का एक स्पेशल टैग लगा हुआ है, पहचान जुड़ी हुई है, ठीक है, ये झारखंड की भाषा नहीं है। तो उन्होंने एक अधिसूचना जारी करके इन भाषाओं को द्वितीयक राजभाषा की सूची से बाहर कर दिया। इसके बाद जेटेट के लिए एक जिलावार जब वैकेंसी आई थी, फॉर्म भराया था, तो जिलावार सूची प्रकाशित होती है कि खूंटी में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, गढ़वा जिले में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, वो सूची भी प्रकाशित हुई थी। और उस सूची में ऑलरेडी इन तीनों भाषाओं को बाहर रखा गया है। तो तकनीकी तौर पर सरकार को पहले तैयारी करना पड़ता है, फिर नियमावली लानी पड़ती है। तो चूंकि अधिसूचना पहले आई, ड्राफ्टिंग बाद में हो रही है, तो तकनीकी तौर पर यहाँ कोई अड़चन नहीं है। राज्य सरकार के पास एक अधिकार है कि वो तय करे कि हमारे राज्य में कौन द्वितीयक राजभाषा होगी, किस भाषा को हम किस जिले में मंजूरी देंगे। और एक काम अगर पूर्व से किया गया है तो यहाँ बाधा नहीं बनेगी, नहीं बननी चाहिए। हाँ, एक राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा, पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाएगा। हो सकता है कि कोई कोर्ट में भी इसको लेकर के चला जाए कि हमारी भाषा को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है, लेकिन ये उतना मजबूत आधार नहीं है कि ये एग्जाम को रोक सके। तो कुल मिला के आपको ये लग रहा है कि तकनीकी तौर पर इस परीक्षा के होने में या इसकी प्रक्रिया में कहीं किसी तरह की कोई भोजपुरी, अंगिका और मगही, ये अभी का जो इसकी सिचुएशन है वो बाधा नहीं बनेगी। ठीक। अब हमको थोड़ा जानना है, लगभग कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो जेटेट की परीक्षा में अभी इंतजार कर रहे होंगे कि वे पार्टिसिपेट करेंगे? लगभग, क्योंकि आप लोग को तो आइडिया होता है। देखिए, 2400 जिले के विद्यार्थी मेरे पास हैं ही, और औपचारिक अनौपचारिक तौर पर लाखों विद्यार्थी से मैं भी जुड़ा हुआ रहता हूँ। आज का सोशल मीडिया का जमाना है। 5 लाख विद्यार्थी जेटेट परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख? हाँ,
अगर ये आवेदन अभी आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि पहले फॉर्म भराया गया, हो भी गया 2 साल से अधिक का समय, तो इधर और सारे विद्यार्थी हैं जो बीएड कंप्लीट किए हैं, और ये बात पहले से गवर्नमेंट के संज्ञान में भी है, कहा भी गया है कि एक बार फिर से फॉर्म भरने का पोर्टल खोला जाएगा और पुराने बच्चों को भी नए सिरे से फॉर्म भरना है, और नए बच्चे जो अभी बीएड कंप्लीट किए हैं, चूंकि ये एग्जाम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित है, तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। उम्र सीमा का छूट रहेगा? उम्र सीमा का तो छूट है ही, लेकिन फॉर्म भरने के लिए अगर पोर्टल खुलेगा तो ये बच्चे ऑलरेडी अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो 5 लाख विद्यार्थी झारखंड के जेटेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। 5 ये लाख? हाँ, ये इतना बड़ा संख्या है कि मतलब कहा नहीं जा सकता है कि 5 लाख विद्यार्थी एक परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं। किसी कोई 9 साल से, कोई 7 साल से, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से, और सरकार इस पर अगर नहीं बढ़ पा रही है तो इससे चिंता का बात क्या हो सकती है? जेटेट का परीक्षा मतलब यूपीएससी हो गया है। मैं खुद बहुत दुखी रहता हूँ जब आप प्रश्न पूछे एग्जाम होगा तो चेहरा चमकता है। हाँ। लेकिन 9 वर्ष का इतिहास जब मैं देखता हूँ तो बीच में कोविड निकल गए, अभी एक अलग सिलेंडर क्राइसिस चल रही है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हॉस्टल छोड़ करके हम लोग घर जा रहे हैं, फिर से ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। बच्चों को खाने पीने में भी शहर में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे कितने इनके ज़िंदगी के फेज बिगड़ जाते हैं, जो घर से परेशानी, शहर की अपनी परेशानी, संस्थागत परेशानी को झेलते हुए आते हैं, तो दुख तो होता है। एक बात बताइए सर, जैसे कि नियमावली का ड्राफ्ट लगभग तैयार है जैसा कहा जा रहा है, हालांकि सरकार के कहन पर या अधिकारियों के कहन पर कितना यकीन किया जाए झारखंड जैसे स्टेट में क्या पाना बड़ा मुश्किल है। कैबिनेट में जाएगा मामला, फिर जैक के पास जाएगा, फिर तिथि घोषित होगी, सिलेबस भी कमोबेश आ ही जाएगा बहुत जल्दी। जो भी टाइम रहेगा, टेन्योर रहेगा इन बिटवीन सिलेबस और इन बिटवीन एग्ज़ाम, तो ऐसे में 2-3 महीने के टाइम पे आप लोग कैसे पढ़ाएंगे, अप्रोच क्या रहेगा? चूँकि नया बिल्कुल सिलेबस, नए पैटर्न पर बिल्कुल कहा जा रहा है कि परीक्षा होगी, तो फिर आप लोग इतनी जल्दी प्रिपेयर, और जो कोचिंग में नहीं हैं, जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में हैं, वे कैसे कनेक्ट होंगे, वे कैसे पढ़ाई करेंगे? देखिए, आप 2-3 महीने कह रहे हैं ना, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ। हम लोग तो ये समझ रहे हैं, बच्चे भी इसीलिए हंस रहे हैं, अगर ये 20 दिन में भी एग्जाम होगा ना, तो हम लोग प्रिपेयर हैं उसके लिए। और बच्चे इसी चीज़ से डरे हुए रहते हैं, क्योंकि झारखंड सरकार के विभिन्न संस्थानों का काम करने का जो तरीका है वो ऐसा आता है कि या तो हम नहीं आएंगे, और नहीं तो आएंगे तो वज्रपात की भांति आएंगे। चाहे वो जेपीएससी का पिछला एग्जाम का देखिए, इस बार भी जेपीएससी आखिर एग्जाम जेपीएससी का भी 12 अप्रैल तक टला, लेकिन जब फॉर्म आया तो 90% विद्यार्थी अपने आप को बाहर कर लिए कि कहाँ से 20-25 दिन के टाइम में मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, हम रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। उनका मनोबल टूट जाता है, वह हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने आप को बाहर कर लेते हैं कि 15 जेपीएससी देखेंगे, 14 नहीं देखेंगे। वैसे ही पिछला का भी इतिहास सही है, जब एग्जाम हुआ था तो 50 दिन का समय मिला था फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम होने तक, ठीक है। तो विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार हैं कि अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम ले ले। इनको इतना थका दिया गया है ना, इतना थका दिया गया है कि लोग कहते हैं कि अगर सरकार आश्वासन कर दे कि 10 दिन के बाद एग्जाम हो तो भी हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हो। ना रटवा दिए सर आप लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, एक शिक्षक के तौर पर मैं अपनी बात रखूँ तो एक शिक्षक भी वही बेहतर होता है जिसको ये बात पता हो कि अगर एक कोर्स 6 महीने पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, और एक कोर्स 6 दिन में पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि जब भी एक अच्छा शिक्षक जो होगा ना, अगर वो कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए जाता है ना, कि अगर हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि बाल विकास का कोई टॉपिक, एक व्यक्तित्व एक टॉपिक है, तो हम लोग के माइंडसेट में क्वेश्चन रहता है कि अगर हम ही को कोई एग्जामिनर बना दे कि इसमें टॉप 5 क्वेश्चन क्या आएगा, तो आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं वो टॉप 5 जो दे रहा हूँ ना, उसी से वो भी शिक्षक बनाएगा, क्योंकि शिक्षक का सोचने का एक दायरा है, किसी भी टॉपिक में क्या पूछा जा सकता है। तो उतना चूंकि हम लोग भी 20 साल का समय गुजरने वाला है जेटेट की तैयारी कराते कराते, तो सिलेबस का कोई भी ऐसा खंड, उपखंड, सबखंड कोई ऐसा नहीं है जो संज्ञान में नहीं रहता है। अनुपात एकदम अच्छा नहीं है सर, आप 20 साल से तैयारी करा के 2 बार परीक्षा करवा पाए। तो इस पूरे सिस्टम को जो जितना हम लोगों ने झेला है, ठीक है, आप हमसे पूछ रहे हैं हम लोग इन लोगों को कितना करें। हम लोग फीस को रिबेट करते 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 नीचे लेके आए, अब तो रेनुअल में भी 1 चार्ज नीचे जा रहा है। फिर भी हम लोग चाहते हैं कि जब ही अगर एग्जाम सचमुच में 45 दिन में हो तो सारे पुराने विद्यार्थी पतली से कनेक्ट हो जाए, सबको पढ़ाया जाएगा, कम से कम वो फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वे पढ़ लें, लेकिन परीक्षा हो, ये सबकी इच्छा। तरीका क्या है? जैसे मान लीजिए कोई कनेक्ट होना चाहता हो, कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके हैं आज के डेट में। चूंकि सारा मेरा भी जो कोर्स चलता है वो एप्लीकेशन के माध्यम से चलता है। जो विद्यार्थी शहर में हैं वे ऑफलाइन क्लास करते हैं, जो शहर से बाहर हैं वे ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन में विद्यार्थियों के लिए पहला फैसिलिटी तो ये होता है कि आप
रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं, लाइव क्लासेज के साथ जुड़ सकते हैं, टॉपिक वाइज सब कुछ। हाँ बिल्कुल, टॉपिक वाइज अरेंज रहता है, सिस्टमेटिक। आपके पास नोट्स पहले से दिए गए हैं, उनको रिवीजन कीजिए। अंतिम समय में हम लोग का स्पेशल दायित्व ये बनता है कि हम लोग इनको प्रत्येक टॉपिक पर सिलेक्टिव करके 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है, ये वो अंतिम मुहर होती है जो सक्सेस का आधार को तय करती है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा शेड्यूल आता है कि 45 दिन या 2 महीने में एग्जाम होना है, तो हम लोग 2 स्तर पर एग्जाम पूरे कैलेंडर को आगे बढ़ाएंगे। एक, जितना सिलेबस है एक बार फिर से रिवीजन कर लो। दूसरा, जो सिलेबस रिवीजन कर रहे हो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑफलाइन है बैठ के दें, जो नहीं दे वो एप्लीकेशन पर भी टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ पर जाके क्वेश्चन को सोल्व करें। हाँ, अगर कोई डाउट आता है तो 1-2 सेशन यूट्यूब वगैरह के माध्यम से कंडक्ट किए जाते हैं, वहाँ पर भी प्रश्न रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन शिक्षा के पैटर्न पूरा डेवलप है, बच्चे घर से भी तैयारी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अगर जो जानते हैं वे तो पूरी प्रक्रिया से अवगत है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, पतंजलि सिविल एकेडमी एक ऐप को डाउनलोड कीजिए। हाँ, पतंजलि सिविल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट कोर्स आपको दिखेगा। जेटेट के कोर्स पर जाइए, उसमें क्रैश कोर्स का अलग वैल्यू है, फाउंडेशन कोर्स का अलग वैल्यू है। तो वो दोनों अपने कोर्स सुविधा के अनुसार कि हम कितना पढ़ सकते हैं उसके अनुसार कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी करनी चाहिए। अवसर तो दोबारा नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुल मिला के ये लास्ट में सर जो कंक्लूड किए कि अवसर नहीं मिलेगा, सर अपना कोर्स भी बेचना चाह रहे हैं। कुल मिला के मामला ये है, ये तो मजाक के लहजे में था। कुल मिला के मामला ये है कि सब लोग एक दूसरे से बेहद कनेक्टेड हैं। बच्चों को भी अभिभावक की आवश्यकता है, मतलब शिक्षक की आवश्यकता है। शिक्षक को भी उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी जो है उनके छात्र ही हैं। और ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में जब हम डिजिटल डिवाइड नहीं है, मसलन कि ऐसा नहीं है कि संताल परगना में नेट नहीं चल रहा है या कोल्हान में नेट नहीं चलता है, ऐसा नहीं है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर जगह है। तो जो लोग इस कैपेसिटी में नहीं हैं कि वे राजधानी रांची आएँ, महीने का पैसा लगाएं, खर्च करें, रूम का किराया दें, फिर पढ़ाई लिखाई खाने पीने का साधन जुगाड़ें, इससे बेहतर है कि वे कोर्स पर जाएँ और फिर पतंजलि सिविल एकेडमी, पतंजलि सिविल एकेडमी, तो पतंजलि सिविल एकेडमी के कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट होगा फीस का लगभग? अभी के टाइम में हम लोगों ने मात्र इस कोर्स का फीस 2,999 रुपये रखा है, ताकि इतना में तो ब्रांड का मतलब चप्पल नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप इसी चीज़ को समझिए कि एजुकेशन को, चूंकि ये बच्चे थके हुए हैं, इसको इस नज़रिए से ही रह करके जब हम लोग शुरुआत किए थे तो जेटेट का कोर्स का फी 12,000 रुपये होता था। बहुत सारे विद्यार्थी उसमें होंगे, मतलब मोटा मोटी, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम हो नहीं रहा है, एक बच्चा 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, तो हम लोगों ने एकदम रिन्यूअल चार्ज पर बच्चों को पढ़ाया कि कम से कम जिससे वे नेट का खर्च दे दें और इसके ऊपर वे स्टडी करें, और उसी कोर्स को कर रहे हैं। आप इस चीज़ को यकीन मानिए कि एक बच्चा का फीस हम लोग जेटेट का 3,000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर शहर में रह रहा है ना तो उसको पर मंथ 7 से 8,000 रुपये खर्च करना है। वो 15 दिन अपने शहर के रहने के खर्च पर एजुकेशन ले रहा है। 3,000 रुपया मंथली है या फिर सालाना? नहीं, पूरे कोर्स का है। अच्छा, पूरे कोर्स का है। बच्चे साल भर 2 साल तक उसी फीस पर कोर्स कर रहे हैं और उनको अपडेटेड टॉपिक। हाँ, तो इसीलिए ये व्यवसाय नहीं, बल्कि मैं जब इस क्षेत्र में आया था तो मैं ऑलरेडी एक नौकरी में था। अपनी नौकरी छोड़ करके अगर शिक्षण को पेशा बनाया था तो उद्देश्य था कि पतंजलि का एक ही सपना, हर विद्यालय में शिक्षक हो अपना। क्या बात, ठीक है। और इसी मोटो से जितने भी एग्जाम हुए बहुत अप्रत्याशित सफलता मिली। हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा सफलता मिला और नया जनरेशन इंतजार कर रहा है। हम इन लोग से एक छोटी सी आपको ऐसे ही लाइन बता दें, जब इन लोग टीचर्स डे मनाते हैं या स्वाधीनता दिवस मनाते हैं तो हम बोलते हैं कि मेरी तरफ से तुम लोग को यही शुभकामनाएं हैं कि अगली बार तुम लोग टीचर्स डे मनाने हमारे पास मत आना। क्या बात, ठीक है, क्योंकि आप अपने स्कूल में जाइए और आप खुद शिक्षक बन करके सम्मानित होइए, उसी में मेरा सम्मान नहीं थे। ठीक है, लेकिन 2-3 बार जब अभी लोग टीचर्स डे मनाता है तो खुद भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कि अब इन लोग का उम्र हो गया है कि इन लोग यहाँ न रुके, परीक्षा हो और सिलेक्टेड होकर के अपने स्कूल में इन लोग सम्मानित हो, उसमें मेरा सम्मान नहीं थे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं इनको कि ये आगामी परीक्षा के लिए खुद को तैयार करो, सफलता इंतजार कर रहे हैं। द फोर्थ पिलर जो लोग फॉलो करते हैं, बहुत नज़दीक से हमारे कंटेंट को देखते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम लगातार द फोर्थ पिलर पर झारखंड के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े हुए मसलों पर, उसकी परीक्षा, उसके डेट, उससे संबंधित किसी नोटिफिकेशन को लेकर लगातार अपडेट करते हैं। खासकर जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं वे जानते हैं कि जेटेट को लेकर द फोर्थ पिलर ने कितने एनालिटिकल वीडियोस किए हैं, लगातार दबाव बनाने की कोशिश की है। कितना बन पाता है तो वो तो अलग मसला है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अंततः जेटेट के होने की सुगबुगाहट हम सबको दिख रही है।
ये अच्छी बात है कि नई वैकेंसीज आएगी। हालांकि पहले जेटेट की परीक्षा होगी, परिणाम आएंगे, फिर नई वैकेंसीज आएंगी और इसके बाद ये छात्र जो वर्षों से इस पूरे तपस्या में खुद को तपा रहे हैं, वे नए शिक्षक बनकर किसी चार दीवारी में, किसी चौहद्दी में, किसी बच्चे के हिस्से में, उनके सपनों में पंख लगा रहे होंगे। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे पतंजलि IAS एकेडमी के तमाम जेटेट के छात्र छात्राएं, साथ ही सर संजय सर। थैंक यू सर।